गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बारे में डिस्कस करने आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और मैं खास करके हिंदी भाषी जो राज्य हैं और खास करके बिहार और झारखंड, यहां के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिकल परेशानी है उससे संबंधित बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप में से बहुत लोगों का इंटरमीडिएट में काफी अच्छे मार्क्स होंगे, ग्रेजुएशन में भी काफी अच्छे मार्क्स होंगे। यदि आपने टीचर ट्रेनिंग कर लिया है तो हो सकता है बीएड और डीएलएड में भी अच्छे मार्क्स होंगे। और यदि आपने नहीं किया है तो हो सकता है आप बीएड या डीएलएड में एनरोल होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास में आपका जो एकेडमिक्स है वो काफी अच्छा है, आप 10th में अच्छे मार्क्स आए हैं, 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप शिक्षक बनने के लिए वैकेंसी आने पे आप आवेदन करना चाहेंगे। लेकिन आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपके पास में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट हो। आपको पता है शिक्षक बनने के लिए जो है एक टीचर ट्रेनिंग के अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना होता है। अब ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या तो वो केंद्र के द्वारा करवाया जा सकता है, जिसे आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कहते हैं, या फिर स्टेट भी जो है अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। अब मान लिया बिहार में काफी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपको पता है काफी टीचर्स के वैकेंसीज आएंगे, आपके पास में सारी पात्रता है, लेकिन फिर भी यदि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किए तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में आप परेशान हो जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, गलत तरीकों का, जैसे आप आज जानते हैं ना, कई लोग जो है, जैसा न्यूज़पेपर में और अन्य लोगों से सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक स्टूडेंट ने पास किया और उसी सर्टिफिकेट पे कई लोग टीचर बन गए। उन लोगों के ऊपर में आपको पता है कार्रवाई भी की जा रही है। तो सबसे अच्छा हम आपसे बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी परेशानी है और हम लोग सही रास्ता यदि अपना लें सही समय पे, तो अंत समय में जो गलत तरीका लोग अपनाना चाहते हैं
उससे बचिएगा। आप बीएड तो कर लेते हैं, डीएलएड तो कर लेते हैं, लेकिन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसे पास होने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, आपको लगता है आप पास नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन बंधु, मैं आपसे कह रहा हूं, ये टेस्ट बिल्कुल भी, यदि सही ढंग से आपने बीएड और डीएलएड किया है तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आप आराम से इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। तो आज जो समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं जो आती है इस एग्जाम को पास करने में, उसके ऊपर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो मिनिमम मार्क्स आने चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उतना मार्क्स आए कम दिनों में, वो ट्रिक आपको बता पाऊं। देखते हैं आप में से कितने लोगों को मेरा बताया हुआ ट्रिक अच्छा लगता है, कितने लोग उसको फॉलो करेंगे, वो मैं देखता हूं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब जो है इस पे आ जाते हैं। अभी देखा जाए तो बिहार में या झारखंड में या अन्य जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, तो हो सकता है तुरंत में स्टेट का जो है टेट एग्जामिनेशन नहीं आए, तो वैसे केस में आप सी टेट 2022 जो दिसंबर जनवरी में होने वाला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 24 नवंबर तक, 24 नवंबर तक जो है आवेदन आप कर पाएंगे। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप फटाफट आवेदन कर दें और उसके बाद जो है, यदि आप सच में आप सीरियस हैं, आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो आप सीरियसली इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू कर दें। मतलब 2 दिन, कल परसों में जो है आप पहले अप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन होना है, वो काम कर लें और 2 दिन के बाद अगला जो भी है, 40 दिन है, 45 दिन है, 50 दिन है, जो भी है, वो सिर्फ आप इस एग्जाम, सीटेट एग्जाम के तैयारी में लगा दें, डिवोट कर दें, कोई दूसरा काम आप ना करें। यदि आप पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो, यदि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करें, यहां पे क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती है, मतलब ये आपको पास करना है। यदि आप सीटेट जो है एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, ये टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं, तो कितना भी मार्क्स आपका हो, ग्रेजुएशन में, इंटर में, टीचर ट्रेनिंग में, आप टीचर नहीं बन पाएंगे और लास्ट में आप पैसे लेकर दौड़ते फिरेंगे इधर उधर कि कोई तो करवा दो। उससे बचना है तो आप सीटेट में पहले तो कोशिश कीजिए। अभी आपके पास में अभी भी 2 मंथ टाइम है, 2 मंथ नहीं तो 50 दिन तो जरूर है आपके हाथ में, और 50 दिन काफी होता है इस एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क्स लाने के लिए। तो देखिए, आप जब आपको पता है कोई भी एग्जामिनेशन हो टीचर ट्रेनिंग का, तो जो सीटेट जो है वो कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग अभी आएंगे।
150 मार्क्स के लिए होता है, और 60% मार्क्स जो है यानी 90 मार्क्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स यानी 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स चाहिए। और एससी एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए, एससी एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए 55% मार्क्स चाहिए यानी 82 ये मार्क्स आना चाहिए। यदि ये मार्क्स आपको आ जाता है तो आप ये एग्जाम पास कर जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी इतने मार्क्स के बाद आप कोई भी टीचर बहाली का वैकेंसी आता है तो आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। ये आपको एलिजिबल बनाता है, ये आपको टीचर में हो ही जाएगा उसका गारंटी नहीं देता है। ये गारंटी किस चीज का देता है? जो अप्लाई करने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आप मीट करते हैं, वो आप फुलफिल करते हैं, ठीक है, आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। तो आप जब देखेंगे 60% यानी 150 में से 90 आना चाहिए, ठीक है, और एससी एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए 82 आना चाहिए। अब जब आप बिहार में आ जाते हैं, बिहार में तो यहां पे 5% का कंसेशन दिया गया है, ठीक है। बिहार के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको सीटेट में 82 मार्क्स लाने हैं, 5 मार्क्स का कंसेशन है। कितने का है? 5 मार्क्स का है, तो ये 82 और एससी एसटी और दिव्यांग को 75। बिहार में अभी तक का जो हम बता रहे हैं, लास्ट जो यहां पे रिक्रूटमेंट हुआ है, शिक्षक लोगों का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जो बहाली हुआ है, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 82 मार्क्स जो है सीटेट में जनरल, ओबीसी वगैरह का, और एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 75 मार्क्स ये आना चाहिए। यानी देखो आप, हो सकता है आने वाले समय में यदि पॉलिसी चेंज होता है और जैसे दूसरे स्टेट्स में दूसरे जगह पे वेटेज दिया गया है, 40% जो है आपका एकेडमिक्स है वहां से और 60% जो है वो सीटेट मार्क्स को वेटेज दिया गया है, यदि वो बिहार में भी लागू हो जाता है तो सीटेट में आप जितना ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अभी के अनुसार जो है, अभी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके अनुसार 82 जिसका है और जिसका 150 है दोनों बराबर है, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग है, 82 आ गया बस आप क्वालिफाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिलता है। और एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 75 मार्क्स आ गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 75 मार्क्स वाला बच्चा और 150 मार्क्स वाला बच्चा दोनों का इक्वल वेटेज है, यानी किसी को 145 आया है और किसी को 85 आया है, दोनों बराबर है। अभी के रिक्रूटमेंट पॉलिसी में हम आपको बता रहे हैं। बाद में यदि चेंज होता है और जो दूसरे राज्यों में है 40 और 60 का, सीटेट को 60% का वेटेज और बाकी को 40% का वेटेज, यदि वैसा होता है तो आप जितना ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं सीटेट में वो बेनिफिशियल होगा। हम आपको पिछले अभी जो रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट हुआ है बिहार में, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से भी जो है आए और उनका यहाँ पे हुआ, तो उनके मार्क्स एकेडमिक्स में अच्छे थे इसलिए हुआ। यदि सीटेट में का भी वेटेज यहाँ पे दे दिया गया होता तो हो सकता था और ज्यादा स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट्स के बिहार में टीचर बनते, ठीक है। तो यदि 40 और 60 का जो है रेशियो वो यदि रिक्रूटमेंट पॉलिसी का पार्ट हो जाता है
तो उस केस में जितना ज्यादा सीटेट में आपका मार्क्स आएगा, आपका मेगा अंक जो है उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको छोड़ते हैं और हम आ जाते हैं आपका सीधा सीटेट में जो है 82 मार्क्स जो है अभी के अनुसार, यदि 82 मार्क्स 150 में से 150 मार्क्स से यदि 82 मार्क्स 82 मार्क्स जो है 150 में से 82 यदि आ जाता है, तो आप जब भी बहाली निकलेगी आप आवेदन कर पाएंगे। तो टोटल मार्क्स कितना है? 150। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 150। टोटल टाइम कितना है? तो 150 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो सबसे पहले जो है उस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। आप यदि सिलेबस अच्छे से देख लिए और समझ गए तो समझो आपका 50% तैयारी हो गया। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहां पे तो सिलेबस देखेंगे तो इसमें 5 पार्ट है। पहला कौन सा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और यहां से 30 क्वेश्चंस आता है। 150 में से 30 क्वेश्चंस यहां से आता है। फिर दूसरा जो है वो है लैंग्वेज, भाषा 1। देखो आप सीटेट में जब आप देखेंगे तो 20 अलग अलग भाषा है, उसमें से कोई 2 आपको चूज करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज 1 और दूसरा लैंग्वेज 2 के लिए। दोनों अलग अलग होगा। तो यूजुअली जो हमारा जो मातृभाषा है, जो हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है पढ़ने में जो यूज करते हैं, यूजुअली वही हम लोग लैंग्वेज 1 ले लेते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लिया आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हुआ? हिंदी। तो लैंग्वेज 1 हमारा या भाषा 1 जो है वो हो जाएगा। दूसरा एक कोई दूसरा भाषा आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे हम हिंदी मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वो भाषा जिसमें हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी है, तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा? भाषा 1 लैंग्वेज। दूसरा जो है अब हम लोग या तो संस्कृत लें या फिर इंग्लिश लें। दूसरा और भी है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, बंगाली है, तो ये सब तो आप लेंगे नहीं। तो ज्यादातर केस में आप देखेंगे जो हिंदी लेते हैं वो क्या ले लेते हैं? अंग्रेजी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, तो आपको 2 लैंग्वेज, एक जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूजुअली वही आपका लैंग्वेज 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों के केस में जो हिंदी भाषी हैं वहां पे मान ले हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो यहां से भी 30 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज 2 इंग्लिश एवं शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, इधर से भी 30 क्वेश्चंस आता है। गणित एवं शिक्षा शास्त्र, मैथमेटिक्स एंड पेडागॉजी, इससे भी 30 क्वेश्चंस। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागॉजी, इससे पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, यहां से भी 30 क्वेश्चंस आता है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर 1, आपको पता है सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो डीएलएड करते हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं उनको प्रारंभिक शिक्षक कहते हैं, और प्रारंभिक शिक्षक के लिए पेपर 1 आपको देना होता है। ठीक है, और 6 to 8 के लिए आप पेपर 2 है। तो जो डीएलएड किए हुए हैं, सिर्फ डीएलएड है, ठीक है,
जो सिर्फ डीएलएड है वो जो है, जो सिर्फ डीएलएड है वो पेपर 1 देंगे, और जो बीएड किए हुए हैं, बीएड, वो दोनों दे सकते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। डीएलएड कोई किया हुआ है, सिर्फ डीएलएड है, तो वो पेपर 2 नहीं दे सकता है, सिर्फ पेपर 1 देगा। बीएड कोई किया हुआ है तो दोनों पेपर दे सकता है, ठीक है। तो देखो आप, चाइल्ड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहां से 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र है। फिर 30 क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से, गणित एवं शिक्षा शास्त्र इससे 30 है, और फिर पर्यावरण से 30 है। अब जब हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करते हैं, खास करके हम बिहार की जब बात करते हैं, तो ये इंग्लिश बड़ा टफ हो जाता है हम लोगों के लिए। अंग्रेजी जो है वो बहुत टफ हो जाता है। एक बात आपको याद रखना है, आज हम लोग का है 1 नवंबर, एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में है। मान लिया 20 दिसंबर को भी एग्जाम होता है आपका, मान रहे हैं हम, तो आपके पास में कितना दिन बचा? 49 दिन ही बचा। अब 49 दिन में 4 दिन इधर उधर छोड़ दो तो आपके पास 45 दिन ही बचा। तो जो तैयारी आपको करना है वो 45 दिन में ही करना है। यानी इसी 45 दिन में ऐसा हम लोगों को तैयारी करना है, इस तरह से प्लानिंग करना है कि कम से कम ये मार्क्स आ जाए, 82 मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखो आप जब देखेंगे ना, जब आप सिलेबस देखेंगे और आपने बीएड डीएलएड आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो हर एक में आप देखेंगे एक चीज लगा हुआ, शिक्षा शास्त्र। और एक्चुअली ये जो वीडियो मैंने बनाने के लिए सोचा वो इस वजह से, मेरे पास में एक हस्बैंड वाइफ आए, उनके साथ में एक और लड़की थी, वो भी आई। जो हस्बैंड थे उनकी पत्नी जो थी वो डीएलएड की हुई थी, और जो साथ में लड़की थी वो बीएड कर रही थी। तो अभी से ही जो है शिक्षक बनने के लिए जो है इनके मन में आ रहा था या आ रहा है। तो इनको भी पता है कि जो है ये टीटी पास करना है। तो मेरे पास में कि मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। मैंने बोला मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम कैसे गाइड करें। फिर भी जब इंसिस्ट किए वो लोग, बोले नहीं आप सर थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो मैं उनसे यही पूछा कि पहले सीडीपी का मतलब बताओ, सीडीपी क्या होता है। देखो आप, मैं सिर्फ उन्हीं दोनों से नहीं, उसके बाद और कुछ लोगों से भी मैंने बात किया जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं। मैंने पूछा सीडीपी क्या है, सो सिर्फ बता दो। तो पहले तो वो बोली चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिर कहती है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। इनको ये भी नहीं पता है, अभी स्थिति ये है। फिर बोला ठीक है, उसको करेक्ट करते हुए मैंने बोला ये जो है ना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है। फिर मैंने उनसे पूछा पेडागॉगी क्या होता है, तो बोले ऑनर्स पेपर होता है। जैसे मान लिया वो पर्टिकुलर इतिहास से मान लिया ऑनर्स कर रही है, तो उसका कहना था कि जो है इतिहास जो है पेडागॉगी हो गया। तो खैर वैसे सारे लोगों से मैं बता रहा हूं पेडागॉगी का मतलब क्या होता है, शिक्षण शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसमें यानी किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप टोटल उसी से संबंधित है कि बच्चों से कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आप उनको समझते हैं, कैसे आप उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब जो भी है सब आता है शिक्षण शास्त्र में, ठीक है। यदि मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं तो कैसे मैथ्स पढ़ाएंगे, कैसे बच्चे समझ पाएंगे, ये सब क्या होता है
मैथ का पेडागॉजी। वैसे मान लिया आप पर्यावरण एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को समझाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या मेथड्स अप्लाई करेंगे, ये सब जो है एनवायरमेंटल साइंस का पेडागॉजी। जब आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो भाषा किस तरह से बच्चों को समझा पाइएगा, किस तरह से पढ़ा पाइएगा, ये सब जो भी होगा, ठीक है। यानी पेडागॉजी जो है ना, शिक्षण शास्त्र आप कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। मान लिया आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र है, तो हिंदी हो गया जिसमें आप सब कुछ ग्रामर पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और शिक्षण शास्त्र मतलब कैसे उन सब चीज को आप पढ़ाएंगे, वो शिक्षण शास्त्र कहता है, ठीक है। तो शिक्षण शास्त्र जो है आप टीचर ट्रेनिंग के दौरान पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो काफी आसान है, काफी वो आसान है। तो आप देखो, अब हम आपको बता रहे हैं 82 नंबर कैसे लाना उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, पैराग्राफ को पढ़ना, उसको समझना, या पेडागॉजी भी जो वहां पे है वो भी इंग्लिश में है, उसको पढ़ना, उसको समझना। यानी अभी से आप बहुत भी कोशिश करोगे ना, बहुत टाइम भी दोगे, तब भी बड़ा मुश्किल है इसको करना। और जो लोग अच्छे से समझते हैं इंग्लिश को, तो वो थोड़ा पढ़ लेंगे और इसको बिना पढ़े भी जो है अच्छा से वो लोग कर सकते हैं। और जिनको नहीं समझ में आता, वो कितना भी माथा फोड़ लो ये नहीं समझेगा, तो सबसे पहले तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन आप मान के चलो कि जो है मुझे नहीं आता है, और इस पे समय भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं समय देना है। हम तो बोलेंगे आप 10 मिनट भी इस पे टाइम मत दो, ठीक है। और सिर्फ क्या करना, उस समय आप पढ़ के देखना, यदि आएगा क्वेश्चन तो उसका आंसर आप करना, नहीं तो आप कोई एक ABCD चॉइस रहता है ना, कोई एक चॉइस पकड़ लेना। मान लिया सी पकड़ा, तो सभी 30 में सी 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 लिख के चले जाना, कम से कम 5 तो जरूर सही हो जाएगा। किस्मत में फूटेगा तो 5 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहले छोड़ दीजिए इसको, ये आप बिना पढ़े जितना मार्क्स लाइएगा उतना ही पढ़ के लाइएगा। इस 2 मंथ में आप चाहोगे कि इंग्लिश को हम सुधार लें और अच्छा मार्क्स ले आए, तो नहीं होने वाला। मान लिया बिना पढ़े 10 नंबर आएगा, तो पढ़ के भी 10 ही आएगा। तो इससे अच्छा है आप ये छोड़ देना। जिस समय आप सॉल्व करोगे, जिस समय आप एग्जाम देते रहेंगे, उस समय आ गया तो बना देना, नहीं तो छोड़ देना है। अब ठीक है, ये 4 पकड़ना है, ठीक है। 4 में हम आपको बता रहे हैं टोटल जो क्वेश्चंस हमारा है, आप जब देखोगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, इसमें टोटल जो है आपको 23 चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे में। ये डिवीजन है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें 3 सेक्शन है। ए जो है वो बाल विकास के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इससे 15 क्वेश्चंस आता है। ये काफी आसान होता है, ठीक है। आप कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। तो यहां से 15 क्वेश्चंस आएगा। ये जो है ना समावेशी शिक्षा है, खास करके दिव्यांग लोगों के लिए। इसमें 3 चैप्टर्स है, यहां से 5 क्वेश्चंस आएगा। और इसका जो शिक्षा शास्त्र है उससे 10 क्वेश्चंस आएंगे। वैसे जब आप देखोगे हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, तो यहां भी 2 पार्ट है, ए और बी। यहां पे 2 पैसेजेस आएंगे, एक कविता रहेगा, एक गद्यांश रहेगा। तो यहां से 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और दूसरा, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जाम में पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा।
एंड देन यू कैन आंसर, आप आंसर कर सकते हो। ये जो पार्ट है 15 क्वेश्चन, ये आपका शिक्षा शास्त्र से है और इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर जब आप पढ़ने जाओगे तो मैक्सिमम 2 पेज का होगा। कितने का होगा? 2 पेज का होगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी टोटल 18 पेज हो गया। बहुत ज्यादा जाएगा तो 20 पेज हो जाएगा। ये 9 चैप्टर से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। इसको यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 15 क्वेश्चंस तो पक्का हो जाएगा। ये तो हम आपसे बोल रहे हैं, आप कुछ भी करोगे तो आपका टाइम अभी जो समय है उसके अनुसार आप इसको छोड़ के चलो। ये जो है गणित एवं शिक्षा शास्त्र, फिर से शिक्षा शास्त्र से 15 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन जो है ये पढ़ लेना। यहाँ पे 14 चैप्टर है तो 14 चैप्टर कहने के लिए बहुत छोटा छोटा है, गुना है, भाग है, ये सब है, ठीक है। तो ये आप पढ़ो। कुछ लोगों का मैथ्स कमजोर होता है, फिर भी हम आपसे कहेंगे पढ़िए, और आप यदि पढ़ेंगे ना तो 15 में से 8 क्वेश्चन तो जरूरी सही कर लोगे आप। इतना आसान क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और क्योंकि ये हिंदी में रहता है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये पढ़ना। 15 क्वेश्चंस कहां से? शिक्षा शास्त्र से है। तो यहां पे आपको मैथ बनाना नहीं पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा ये 15 क्वेश्चन। ये 15 तो फिर से जो है ना शिक्षा शास्त्र है, कैसे पढ़ाते हैं उस पे है। और यहाँ पे कितना? सिर्फ 8 चैप्टर है। ये 8 पढ़ो और 15 क्वेश्चन आप बना लो। वैसे ही पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र है, 6 चैप्टर है, ए में 15 क्वेश्चन है, वो पर्यावरण की बात करता है। आप यहां पे जो है एनसीईआरटी का बुक जो है, यदि आपके पास में टाइम है तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो कोई भी एक गाइड उठा लेना। हम आपसे अभी यही कहेंगे, आप बहुत सारे किताब के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह अभी छोड़ देना। आप सिर्फ, चूंकि एकदम अब तो ज्यादा टाइम नहीं आपके पास में, आप सिर्फ कोई एक अच्छा सा गाइड उठा लो, कोई भी हो, किसी का भी गाइड हो, एक अच्छा सा गाइड लो और उसमें से ये जो 6 चैप्टर से पढ़ जाओ अच्छे से आप, ठीक है। आप देखना 15 क्वेश्चंस, किस्मत फूटेगा तो 12 तो सही होगा ही, लेकिन हो जाएगा। और फिर से ये जो है आपका 12 चैप्टर है, और फिर से ये सब वही है कि क्या है पर्यावरण के बारे में, ठीक है। मतलब कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे दूसरे से संबंधित है, ये सब ही है शिक्षण शास्त्र। तो जब आप देखोगे शिक्षा शास्त्र तो उससे 10 टोटल आप जब देखेंगे 15, 30, 45, 60 और 10 70, यानी सिर्फ पेडागॉगी जो है शिक्षा शास्त्र और शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इससे 70 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, यानी 70 मार्क्स का ये है। और ये कुछ नहीं है, ये जो भी चैप्टर्स है एक अच्छे कोई भी गाइड ले लो और उससे सिर्फ रीडिंग डालो, आप 2 बार रीडिंग डाल दो, ठीक है। अब देखो आप 70 में से तो 15 इंग्लिश वाला है, जो हम आपसे बोल रहे हैं। यदि इंग्लिश समझ में बहुत लोगों को नहीं आ पाता इस लेवल पे, तो आप इसको छोड़ दो, 55 ही मान के चलो। 55 में से 10 और मान लिया मेरा गलत हो गया तो 45। तो पेडागॉजी से एकदम 45 मार्क्स आपको लाना है, और हम आप गारंटी दे रहे हैं यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई इसमें से डाउट नहीं कि आप 50 मार्क्स यहां से आराम से लेकर चले आओगे। हम आपको 82 मार्क्स लाने का उपाय बता रहे हैं। तो पेडागॉजी जो है, आप जिसको शिक्षण शास्त्र कह रहे हैं, शिक्षण शास्त्र, उसका सिलेबस के अनुसार कोई भी गाइड आप खरीद लो एक। हम बार बार कह रहे हैं, मेरा जोर गाइड पे पढ़ने पे है, ठीक है। आप YouTube पे सुनो, सब करो आप, लेकिन एक बार पढ़ो जरूर, ठीक है। जो मेरा प्लान है, अब हम आपको बताएंगे मेरे प्लानिंग में क्या है। तो यहां से आप ला सकते हैं। मेरा प्लान ये है
45 डेज का जो प्लान है, 15 डेज आपको सिर्फ पढ़ना है पहले। 15 डेज सिर्फ थ्योरी जो है वो पढ़ना है, और फिर 30 डेज जो है उसमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन आपको उठा लेना है, और दूसरा जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको उससे करना है। ये 30 दिन, पहला 15 डेज सिर्फ पढ़ना है, कोई क्वेश्चंस नहीं आपको करना है। बहुत लोग जो आपको बताते हैं कि सीधा क्वेश्चंस करो, कितना भी क्वेश्चंस करोगे ना आप गड़बड़ कर बैठोगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि भाई आखिर शिक्षण शास्त्र है तो क्या है। मान लिया चैप्टर 1 है किसी का, तो चैप्टर 1 में पढ़ना क्या है। आंख बंद करके सिर्फ आज से ही जो है ना प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे और जगह जगह पे सुनने मत बैठ जाओ, आप नहीं कर पाओगे क्लियर। हम आपको बता रहे हैं 15 लाख, जब 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर होंगे तो उसमें से लगभग 3 या 4 लाख ही 60% लेके आ पाएगा, यानी 10 लाख जो है ना, फिर भी सोचो आप 60% क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम इजी है। तो यूजुअली आपको सब कहेगा उठाओ पुराना क्वेश्चन पेपर और सिर्फ वो कर लो। आप याद करके जो है ना क्वेश्चंस इतना आसान हो जाता है यदि आपको उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में ज्ञान है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप उस चैप्टर पे फोकस कीजिए और पहले उस चैप्टर को पढ़िए। 3-3 दिन जो है ना इसको हम छोड़ने के लिए कह रहे हैं। 15 दिन जो है ना इसको 6 दिन पढ़ो, इसको 3 दिन पढ़ो, क्योंकि इसमें तो आपको सिर्फ शिक्षा शास्त्री पढ़ना है, इसमें दोनों पढ़ना है। इसको भी 3 दिन आप पढ़िए और इसको भी 3 दिन पढ़िए, 15 दिन हो गया। सिर्फ पढ़ना है 6 दिन ये, 3 दिन ये, 3 दिन ये और 3 दिन ये, यानी ये 15 दिन में आप 120 मार्क्स अच्छे से तैयार कर सकते हो और कोई भी परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चंस भी आप आराम से समझ लेंगे पढ़कर। तो यदि आपको 82 मार्क्स लाने हैं, यदि आपको 90 मार्क्स लाना है 60%, तो आप 120 में से सोचो मुझे लाना है, और सिर्फ ये 4 पे, इसको एकदम भूल के चलो, इन 4 पे फोकस करो आप। हम हिंदी भाषी स्टेट के लिए की बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के लिए बात कर रहे हैं, झारखंड के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप जब सिलेबस देखोगे, जो बुकलेट आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें ये लिखा हुआ है जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का वो 1 to 5 का होगा। लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो 1 to 5 का नहीं होता है, अच्छा स्टैंडर्ड का होता है। इंग्लिश का पैसेज पढ़ने पे समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कह रहा है। और दूसरा, इस बार आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस देंगे तो बहुत सारा समय जो है आपका ऐसे भी खराब हो जाएगा, कभी क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप 120 पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो पेडागॉजी है, यहां 70 में से 45 टारगेट करो आप, ठीक है। और बाकी सब में से यहां से ये 20 है, इस 20 में से 15 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ये 15 में से 10, इसमें से 10 आ जाएगा। आप विश्वास करो, एकदम गणित बहुत सिंपल रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है। 10 यदि बिना पढ़े भी जाएंगे तो 10 करके आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। ये जो 14 चैप्टर है बहुत आसान है, इसको पढ़ लेना है। और इसमें से भी 10, बस इतना करना है। तो 45 आ गया, और इधर कितना हो गया, 10 20 30 15 45, 45
प्लस 45 हुआ 90। और इसमें हम आपसे बता रहे हैं ना 30 है ना, कोई भी एक चॉइस पकड़ना, कोई भी ए बी सी डी जो मन में आए, और बजरंगबली का नाम लेकर कि हाँ चलो इसको रंग रहा है और रंग के चले आना, 5 तो जरूर आ जाएगा। तो प्लस 5 95 फिर भी हो गया। 10 इसमें से भी निकाल दोगे ना तो 85 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है लाने के लिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देखो शिक्षा शास्त्र जो है हर एक में है और ये काफी इजी होता है, बहुत इजी होता है। और हिंदी का और अंग्रेजी का जो शिक्षा शास्त्र है वो बिल्कुल सेम है, ये सिर्फ इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। इसको छोटे के लिए इसलिए कर रहे हैं, जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में आता है और इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा वहां पे डिफिकल्ट वाला रहता है। नहीं तो इसका शिक्षा शास्त्र और इसका शिक्षा शास्त्र बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिर्फ ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, बाकी दोनों सेम है, ठीक है। तो यदि आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप ये दोनों सेम है, बहुत अच्छा। एक पढ़ोगे तो दूसरा भी क्लियर हो जाएगा, कोई एक पढ़ो दोनों क्लियर। तो अब देखते हैं कैसे पढ़ना है ताकि हम लोग का मार्क्स आ जाए, ठीक है। कैसे पढ़ेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी अगला जो 45 डेज है, सबसे पहले क्या करना है ना, 1-2 दिन के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ऐसे भी बिहार में 7 सेंटर है, ठीक है। तो जो नियर बाय सिटी है, मान लिया नालंदा है, नवादा है, तो यहां पे सेंटर नहीं है, पटना है या गया है, ठीक है। तो मान लिया कोई पटना चाहता है या कोई गया चाहता है, तो जो पहले अप्लाई करेगा उसको ही मनचाहा सेंटर नहीं, मनचाहा सिटी मिलेगा। मान लिया कोई गया चाह रहा है तो उसी को मिलेगा जो पहले अप्लाई करेगा। एक बार भर गया तो फिर गया नहीं मिलेगा उसको, फिर आपको कोई दूसरा सिटी ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भी हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि सेंटर आप जहां पे चाहे उस शहर में मिले, तो उसके लिए जो है आप जल्द से जल्द जो है फॉर्म भर लो। तो सबसे पहले 2 दिन के अंदर ये काम कर लो आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, कुछ मत करो, एक कोई भी गाइड, बहुत सारा किताब नहीं लेना है, अलग अलग आप किताब छोड़ दो। और ऐसा भी मत करना कि बीएड का नोट्स उठा के बैठ जाना, डीएलएड का किताब सारा लेके बैठ जाना और कभी इससे पढ़ रहे हैं कभी उससे पढ़ रहे हैं, नहीं पास कर पाओगे। 82 नंबर क्या, 50 नंबर भी नहीं आएगा। सिर्फ आप एक काम करो, एक कोई भी गाइड जो आपको पसंद हो, ठीक है, एक गाइड ले लो, उसमें 5 के 5 टॉपिक्स आपके रहेंगे ही रहेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश एंड पेडागॉजी, मैथमेटिक्स एंड पेडागॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड पेडागॉजी, वो 5 रहेगा। अब सिर्फ उसी को पढ़ना है। उसमें क्या करो आप, क्वेश्चंस स्टार्ट में बाबू नहीं सॉल्व करना स्टार्ट करना। आपको बहुत लोग कहेंगे कि सिर्फ क्वेश्चंस करके चल जाओ, हम आपसे कह रहे हैं 50-60 से ज्यादा नहीं आ पाएगा। आपको सच में लाना है 82 नंबर 90 नंबर, तो आप सिंपल जो है सबसे पहले पढ़ो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, एकदम कहानी की तरह है यार। और चूंकि हम और आप सब बड़े हुए हैं, बच्चे से बड़े हुए हैं, ठीक है, फिर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में तो पढ़ना है यार। थोड़ी ना कोई मैथ्स का फॉर्मूला यूज करना याद करना है, या बायोलॉजी का डेफिनेशन रटना है, या हिस्ट्री का बहुत सारे जो है इतिहासकार का नाम याद करना है, या हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो फलना कब हुआ था, ये सब इस कुछ नहीं करना है दोस्त। सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, आप कुछ मत करना। सबसे पहले जो है ना 15 डेज
ठीक है, सिर्फ आप पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ना है जो भी सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम ये मैथ पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो, नहीं, सिर्फ जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। और सिलेबस में भी कहां से पढ़ना है, जो उस गाइड में दिया हुआ है ना, सिर्फ यहीं से पढ़ना है। गाइड के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, गाइड के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब बाद में क्वेश्चंस भी इसी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, या कोई दूसरा क्वेश्चन आप कहीं से सॉल्व करना चाहते हो वहां से कर लेना। तो ये जो है ना 15 डेज, इसको आप डिवाइड कर लो। हम बोले इंग्लिश छोड़ के चलो, सिर्फ 4 पे फोकस करो। तो सबसे पहले सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसको 6 डेज दो आप, 6 दिन। 6 दिन में पूरा 23 टॉपिक पढ़ लेना है। आप एक दिन में जो है ना चाहोगे तो 23 का 23 कंप्लीट कर सकते हो। 23 है ना तो बहुत होगा ना, तो ये आपके 46 पेज होंगे, हर एक के लिए 2 पेज मान के चलो आप, इससे ज्यादा नहीं। और सिर्फ गाइड से पढ़ना है, ठीक है। और इसको पढ़ना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। बाल विकास बाल ऐसे नहीं पढ़ना है, समझना है, एकदम समझना है, पढ़ना है लाइन बाय लाइन और पढ़ना है। और पेन साथ में रखना है, मार्कर साथ में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको मार्क कर देना है, लेकिन उसको समझना है, रटना नहीं है यार। ले लिया ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल समझ के पढ़ना है बाबू, एकदम आसान हो जाएगा। तो ये 6 दिन इसको आप दो। 23 है तो आप जैसे 13 चैप्टर किसका है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, बाल विकास का है, बाल विकास। तो मान लिया 6 दिन तक पढ़ना है तो 2-2 चैप्टर करके बांट दो, ठीक है। 2-2 चैप्टर 6 दिन में हो गया। उसके बाद जो है ना 7 चैप्टर जो है आपका पेडागॉजी का है, शिक्षा शास्त्र का, इसी का शिक्षा शास्त्र सब इस +2 +1 +1 +1 +1 +1। अब कुछ मत करो, 8 घंटा पढ़ो ना आप, सिर्फ रोज 8 घंटा। सुबह में पढ़ लो आप, 6 बजे उठो, 7 बजे शुरू कर पढ़ना, 7 से 11 पढ़ो, फिर सो जाओ। फिर आप अपने अनुसार जो भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद 4 से 8 पढ़ो, हम इतना ही कह रहे हैं आपसे। आप अपने अनुसार जितना ज्यादा पढ़ोगे, आपको सिर्फ सोचो आप यही 45 दिन आपका लाइफ बना देगा। ये जो 45 दिन है, इस एग्जाम में पास होने का मतलब आपका लाइफ बन गया। अभी जो पास कर जाएगा वो टीचर पक्का बन जाएगा, ठीक है। एकदम मान के चलो, ये फेल हुए तो कितना भी मार्क्स है कुछ नहीं होगा। तो ये 45 दिन जो है ना, सब कुछ छोड़ दो यार, दोस्ती यारी, ठीक है, रिश्तेदारी सब छोड़ देना है, प्यार मोहब्बत सब छोड़ देना है। सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि हमको ये पास करना है। एकदम इसको लिख के बोर्ड पे चिपका दो कि मुझे ये पास करना है, और ये हमारे पास 45 दिन है, ठीक है। तो 6 दिन इसको दे दो आप, सीडीपी को इस तरह से आप अपने अनुसार डिवाइड कर लो, ठीक है। वैसे हिंदी को आप 3 दिन दे दीजिए, इंग्लिश छोड़ दो आप, मैथ को 3 दिन दे दो, ईवीएस को 3 दिन दे दो। 15 दिन हुआ। ये 15 दिन एकदम सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ दूसरा काम नहीं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ये जब एक बार पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया कि अरे हाँ यार, ये होता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, आपका दिमाग खुलेगा, अरे ये होता है। अच्छा, हिंदी शिक्षण शास्त्र में मुझे ये पढ़ना है। एक बार जब आप ये आ गया ना, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना। हम आपसे बता रहे हैं, 82 छोड़ो, आप ये मेथड अप्लाई किए ना तो 100 के पार पक्का। आप सॉल्व करके देखना,
मतलब कि आप सॉल्व करते जाओगे, आप देखोगे अरे सब बनते जा रहा है। उठा लेना 22 का, ठीक है, 21 का सीटेट पेपर बना के देखना, 22 का देखना, कहोगे अरे यार इतना आसान, जनवरी 22 का देख लेना, दिसंबर 21 का देख लेना, कहोगे सच में बहुत आसान हो गया। तो एकदम ये 15 डेज पढ़ना है, उसके बाद प्लस 30 डेज जो है ना वो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस सॉल्व करने का। वो इसलिए हम आपसे बता रहे हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और इस बार कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम आप देंगे, तो चूंकि आप माउस के साथ में या स्क्रीन के साथ में या जो कीबोर्ड है उसके साथ फैमिलियर नहीं है, ठीक है, तो परेशानी आएगी। तो जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट बनाओगे ना उतना टाइम कम होगा और टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे। दूसरी बात है, सीटेट ने एक प्रोविजन किया है आपके लिए, ठीक है, सीबीएसई ने, कि आप प्रैक्टिस जो है ना जाकर सेंटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में सेंटर आपको दिया जाएगा और आप जाकर वहां प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम आपसे कहेंगे एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एटलीस्ट समझ में आ जाएगा ना कि ऐसे ऐसे माइंड मेकअप हो जाएगा कि हाँ इस तरह से कंप्यूटर पे करना है। तो दोस्त अब ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, ये 30 डेज जो है ना इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो फिर से उस टॉपिक को जाकर पढ़ लेना है। मान लिया गलती हो रहा है तो फिर से उस जाके टॉपिक को पढ़ लेना है। वैसे ये 15 दिन पढ़ने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम चीज आते रहेगा, और यदि आते नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चंस गलत होगा तो आपको पता रहेगा कि अरे यहां से आया है, और आप फटाक से जाओगे गाइड उठाओगे और वो पढ़ लोगे। तो हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे, ठीक है, कि अगला जो आने वाला 2 मंथ है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है, ये आपको बहुत सोच समझकर ये आने वाला समय जो है इसका उपयोग करना है। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, आप बीमार ना पड़ जा रहे हो, भगवान ना करे ऐसा हो, या कुछ और एकदम कुछ अलग ना हो जाए, तब तक सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखना है यार, कि मुझे हर हाल में सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, कम से कम 82 ले आना है, कम से कम जो भी SC ST और दिव्यांग डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स होंगे उनको 75 लाना है, ठीक है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए। तो हम जो आपसे बता रहे हैं वो बेस्ट मेथड होगा, आप ट्राई करके देखना। पहला 15 डेज आंख बंद करके सिर्फ पढ़ाई करो और टॉपिक को समझो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पेपर जाकर सॉल्व करो। हम आपसे गारंटी दे रहे हैं कि आप 100 पार हो जाएंगे, ठीक है, और सिर्फ एक ही मंत्र, वो क्या, मुझे सीटेट पास करना है। आपको इंग्लिश टफ लगता था, मैंने बोला इंग्लिश छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 120 लेकर चलो, उसमें से 100 पार कर जाओगे। मैथ्स इजी होता है, हम भी हेल्प करेंगे आप, हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको, लेकिन आप दिमाग में फिक्स कर लो, आने वाले समय में हम शिक्षक हैं, टीचर हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।